हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं बच्चे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। हमारे PYQs हैं, ये क्वेश्चंस जो है पहले ईयर्स में आ चुके हैं और उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सक्सेस होने के 2 फॉर्मूले जरूर बताऊंगी। पहला है हार्डवर्क। हार्डवर्क करना है ईमानदारी से। कहते हैं ईमानदारी से मेहनत की गई वही आपको आपके एम तक पहुंचाएगी। जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो वहां तक पहुंचाएगी। दूसरा है अगर अपना एनवायरमेंट चेंज करोगे, एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा आपका, तो ऑफ कोर्स आपकी सोच भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अगर आपका एनवायरमेंट अच्छे दोस्तों का है, पढ़ने लिखने का है, तो ऑफ कोर्स आप पढ़ोगे, आपका मन करेगा पढ़ने का, मेहनत करने का मन करेगा। अगर आपका एनवायरमेंट मौज मस्ती वाला है, खेल कूद मौज मस्ती वाला है, तो आपका मन, आपका जो सोच है आपकी, वो भी आपकी थिंकिंग है, वो भी वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे सक्सेस होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक एनवायरमेंट, दूसरा आपकी मेहनत, वो भी ईमानदारी से। और एनवायरमेंट बदलेगा, ऑफ कोर्स आपकी थिंकिंग बदलेगी। थिंकिंग बदलेगी तो आप अपने अचीव, जो आपका एम है, वो ऑफ कोर्स आप अपने एम को अचीव कर लोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट और दूसरा है यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट इंप्रूव्स द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन में यहाँ पर अंडरलाइन होगी और वहां पर या तो कुछ करेक्शन होगी या फिर इनकरेक्ट होंगे, और जो इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको इम्प्रूव करना है और जो करेक्ट है वो भी आपको बताना है कि यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा टेंस, कौन से यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द स्पीच यूज हो रही है, वो सब मोडाल्स, टेंसेस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस क्या यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटे, अ मैन may die, nation may rise and fall, but an idea lived on। कहता है क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी में आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इंसान मर जाता है, ऑफ कोर्स मर सकता है, मरता भी है, मर सकता है, क्या मरता है। नेशन में राइज एंड फॉल, हमारा राष्ट्र कभी उभरता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, लेकिन हमारे जो आइडियाज हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। एन आइडिया, तो देखिए बेटे यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पास्ट जो है ये इनकरेक्ट है। ओके, पास्ट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगर हमारी एक बात प्रेजेंट में होगी तो दूसरी भी प्रेजेंट में ही होगी, तो ये आप जरूर समझना, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया प्रेजेंट में और आंसर आप पास्ट में दोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर जो है हमें प्रेजेंट में ही देना है। वैसे अगर एक बात यहाँ पर सेंटेंस में प्रेजेंट में है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट। ओके, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, लिव्स ऑन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, लिव्स ऑन शुड बी देयर, दिस इज द करेक्ट आंसर, लिव्स ऑन। ओके बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट हैज बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स टू प्रोवाइड्स एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत सारी बनाई है। हैज बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स टू प्रोवाइड, तो टू प्रोवाइड होना चाहिए, टू के बाद जो हमारा टू होता है बेटे यहाँ पर, इसके बाद अगर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दिस इज द करेक्ट। ओके, अगर वर्ब है और टू है वहां पर वर्ब से पहले और आईएनजी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म दे दी, तो यहाँ पर बेटे टू के बाद अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है या फिर हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म है,
तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है तो ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो कीप इट इन योर माइंड, राइट इन योर रजिस्टर। ओके, अपनी डायरी रजिस्टर में ये चीजें लिख लो। ये जो सिली सिली मिस्टेक्स आप करते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यू कमिट अ सिली मिस्टेक्स, वही आपके मार्क्स डिडक्ट कर देती है। आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट होते हैं बच्चे? आप सिली मिस्टेक करते हो, बड़े रूल्स आपको पता होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नो अबाउट दिस, कि यहाँ पर टू है तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो यहाँ पर टू के बाद बेटा क्या आया? एस लगा दिया, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहां पर क्या यूज करना है? फर्स्ट इज द करेक्ट, टू प्रोवाइड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। ओके, तो यहां पर फर्स्ट वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला। और ये अपनी डायरी में नोट कर लिया करो बेटे, नोटिस में लिख लिया करो नोट करके। ओके, अपने जो है नोट्स बनाया करो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। वह अपने बाल गर्मियों में छोटे करवा लेती है, कटवा लेती है। तो कट्स हर हेयर होता है बेटे, हेयर्ड नहीं होता, हेयर्ड नहीं होता। हेयर जो है यहाँ पर रॉन्ग है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हेयर शॉर्ट होता है बेटा। ओके, तो यहाँ पर हेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फैशन इज नॉट समथिंग। कह रहे कि फैशन समथिंग, फैशन इज नॉट समथिंग। देखिए बेटे, यहाँ पर है फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेस ओनली, कि फैशन जो है ड्रेस तक, हमारी जो कपड़े हैं कपड़ों तक सीमित नहीं रह गया है। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेस ओनली, कपड़ों तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंप्रूव है। दैट एग्जिस्ट इन ड्रेस ओनली, तो यहाँ पर थर्ड वाला, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग फॉर द कॉम्पिटिशन। अब आप कहोगे ये ब्लू हाउस क्या है? अब आप स्कूल में तो सभी बच्चे पढ़े हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और स्कूलों में हमारे हाउस ड्रेस होती है, किसी की शिवाजी, किसी की मीराबाई, किसी का अशोका, कुछ भी। तो यहाँ पर ब्लू हाउस है। ओके, वो प्रैक्टिसिंग कर रही है इट्स सॉन्ग, तो यहाँ पर ये वाला इट्स आएगा। इट्स, ब्लू हाउस के लिए इट्स का यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये तो अपोस्ट्रोफ एस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ये अपोस्ट्रोफ एस। कैसे? माई ब्रदर्स नेम, माई अपोस्ट्रोफ एस, और सब लगाते हैं यहाँ पर एस, मेरे भाई का नाम, माई ब्रदर्स नेम हो जाता है, माई ब्रदर्स नेम। तो यहाँ पर ये इस एस का मतलब होता है का, की, के। ओके, कीप इट इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट है, यहाँ पर आएगा इट्स, और ये है बेटा यहाँ पर थर्ड, प्रैक्टिसिंग इट्स। ओके, वो ब्लू हाउस अपने कंपटीशन के सॉन्ग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। He sharpened his pencil, but the lead broken as soon as he started writing. उसने अपनी पेंसिल को शार्प किया, शॉर्पनर से छीलना, छीला, शार्प किया, फास्ट में है बेटा। हिज पेंसिल बट द लेड, लेड जो थी उसकी क्या हो गया? ब्रोकन। अभी तो थर्ड फॉर्म है। अर्लियर आई टोल्ड यू हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड, ये बेटा हमारा तीनों ही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और विल हैव, विल और शैल हैव।
इन सब के साथ यूज होती है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज होती है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब? व्हाई? बिकॉज these rules are used in present perfect, past perfect and future perfect। या तो यहाँ पर यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर बेटे कहाँ पर यूज होती है, देखिए, या फिर यूज होगी हमारी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, जब सेंटेंस एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में बना रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं? जैसे कि आई वॉज टॉट मैथ्स बाय सुरेंद्र सर। हमें मैथ्स किसके द्वारा पढ़ाया गया है? सुरेंद्र सर के द्वारा पढ़ाया गया। तो ऐसे आप बोलोगे आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय प्रेरणा मैम। तो वहां पर वॉज प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, टॉट हो गया। तो पैसिव वॉइस है कि कोई काम जब किसी के द्वारा किया जाए, जब कोई काम किसी के द्वारा हो गया तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। ओके, तो वहां यूज होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। या फिर टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और प्रेजेंट का यूज जो क्या होता है? प्रेजेंट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट में हैड के पास थर्ड फॉर्म होगी हैड के साथ, और फ्यूचर में शैल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। ओके, ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पर द लेट ब्रोकन तो नहीं होगा, हैज हैव नहीं है, विल हैव शैल हैव भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे भी बेटा सेकंड फॉर्म ही होगी। द लेट ब्रोक, तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सेकंड आंसर, कि उसने जैसे ही अपनी पेंसिल छीली, बट द लेड ब्रोकन एज सुन एज ही स्टार्टेड राइटिंग, जैसे ही उसने लिखना शुरू किया उसकी पेंसिल की नोक टूट गई। ओके, तो देखिए, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, द मेडिवल नाइट वॉज न्यू फॉर हिज हॉर्समैनशिप। अब देखिए, क्वेश्चन वहीं पर ही आ गया है जो अभी हम पढ़ रहे थे। चलिए जल्दी से आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको नहीं भूलना है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और भाई यहाँ पर क्वेश्चन है मेडिवियल नाइट, कह रहा है कि जो मध्य युग का जो सूरवीर राजा था वो जाना चाहता था उसको, जब कोई काम किसी के द्वारा होता, लोग उसको जानते थे, पब्लिक जानती थी, उसकी प्रजा जानती थी, उसके राज्य के लोग जानते थे। वॉज नोन आना चाहिए, ये सेकंड फॉर्म है। देखो, नो होता है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। तो न्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा? ये वाली आएगी। तो वॉज न्यू पैसिव वॉइस बन रहा है ना यहाँ पे, है ना, पैसिव वॉइस है। द मेडिवियल नाइट वॉज नोन फॉर हिज हॉर्समैनशिप, कि मध्ययुगीन जो सूरवीर राजा था वो अपने हॉर्स की कला का, जो घुड़सवारी थी उसकी कला के लिए जाना जाता था। तो क्या है? वॉज नोन, फोर्थ वाला है बेटे, यहाँ पर करेक्ट आंसर फोर्थ है। ओके, नोन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स। जो हिमपात है, स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है हिमपात होना, बर्फ भी पड़ रही है, तूफान भी आ रहा है, स्नो स्टॉर्म। हिमपात जो है हजारों लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हजारों लोग जब ट्रेवलर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको अफेक्ट कर रहा है। हजारों लोग, थाउजेंड नहीं होता, और इफेक्ट नहीं, अफेक्ट, प्रभावित कर रहा है। यानी कि हिमपात जो है हजारों लोगों की यात्रा को प्रभावित कर रहा है, ट्रेवलर को। तो यहाँ पर क्या आएगा? अफेक्ट थाउजेंड्स। इफेक्ट थाउजेंड नहीं होता, ये इनकरेक्ट है बेटे। अफेक्ट थाउजेंड्स, प्रभावित करता है या प्रभावित करेगा। ओके, अफेक्ट थाउजेंड्स। दिस हिप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन रिमूव फॉर 6 months। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस है बेटा। अब पैसिव वॉइस कैसे है आपको देखना है। ये कह रहा है कि ये जो कूड़े का ढेर है, हिप ऑफ रबिश, हिप होता है ढेर, पाइल भी बोलते हैं, पाइल ऑफ रबिश, हिप ऑफ रबिश। जो कूड़े का ढेर है उसको रिमूव नहीं किया गया, वहां से नहीं हटाया गया है। कब से? 6 मंथ से नहीं हटाया गया है। तो पैसिव वॉइस बन रहा है। हैज बीन के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज इनकरेक्ट।
हैज नॉट बीन रिमूव्ड, इट शुड बी देयर फॉर 6 months। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर जब हम हैज बीन होता है, वैसे तो देखिए हमारा हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और shall will have been, shall will have been। ये है बेटा, ठीक है। अब इनमें क्या यूज होता है, इनमें क्या यूज करते हैं, देखिए बेटे, इसमें 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 और इसमें तीनों में क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटे हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड के साथ, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी शैल, विल, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है। बट यहाँ पर पैसिव वॉइस बन रहा है हैज नॉट बीन रिमूव्ड, इट शुड बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, रिमूव नहीं होना चाहिए बच्चे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ बेटा, ये फोर्थ, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका फोर्थ है, बीन रिमूव्ड, फोर्थ। ओके, कीप इट इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर 10th है, पीपल हु केम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज। अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे बेटा कि कुछ लोग, वे लोग जो, कैरियर होता है बेटा यहाँ पर रोगवाहक, जो जिस पर्सन को बीमारी तो है बट वो दिखती नहीं है और वो छुआछूत वाले जो कि टच करेंगे या फिर उससे कांटेक्ट में आएंगे तो बीमार हो जाएंगे। करियर दैट इज कॉल्ड रोगवाहक। पीपल हु केम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज, कि जो लोग उसके करियर, उसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, उससे वो भी बीमार पड़ जाएंगे। ओके, तो ये वाला सेंटेंस बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। ये बीमारी फैलाने वाला करियर होता है, बीमारी फैलाने वाला, वो वाला करियर नहीं है कि हमारा कि आपका करियर में क्या कर रहे हो, आपका करियर आप कहाँ, जैसे कि हम करियर में हमने तो अपना करियर को अचीव कर लिया, ठीक है, नहीं वो वाला नहीं है, ये रोग वाहक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बेटे, सेकंड है इसका करेक्ट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर ये ऑलरेडी करेक्ट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। The students studied at diagrams of a plant cell. स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या स्टडी की और उन्होंने एक डायग्राम बनाया प्लांट सेल पर का। तो ए है बेटा, यहाँ पर देखिए ए है, जब ए है यहाँ पर तो यहाँ एस नहीं आना चाहिए, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा, सिंगुलर में यहाँ एस नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या आएगा, अ डायाग्राम, ओनली अ डायाग्राम। तो स्टडी ए डायाग्राम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, ही रिलीज द ब्रेक एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव फॉरवर्ड। जैसे ही उसने क्या किया, रिलीज किया ब्रेक को छोड़ा, वैसे ही क्या हुआ, एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव फॉरवर्ड, स्लोली मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर धीरे से बढ़ने लगा, धीरे से चलने लगा, तो स्लोली फॉरवर्ड, स्लोली फोर्थ वाला आएगा बेटे करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म ही आएगी, थर्ड वाला नहीं होगा इसका आंसर, स्लोली मूव नहीं होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, स्लोली मूव। ओके, चलिए
देखिए भाई, जितने अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ पर ये क्यों आया, कैसे आया, कि आपके माइंड में अगर कोई डाउट आए, उस डाउट को आने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि बच्चे यहाँ पर ऐसा होगा, ये क्यों हुआ, कहाँ से आया। तो आपको देखिए इतना तो करना पड़ेगा कि अच्छे से प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। जब आपका कोई डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस तो करना बनता है ना, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, द डॉग विल whine एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। जब डॉगी बाहर जाना चाहता है तो वह दरवाजे पर रोएगा। द डॉग विल whine एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। जब वो बाहर जाना चाहता है तो वह दरवाजे पर रोएगा, क्योंकि उसे जाना नहीं देते, वो बाहर जाना चाहता है। तो वाइन का मतलब होता है करहाना, धीमी सी आवाज में रोना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। विल है, शैल विल, सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में, बिल्कुल करेक्ट है। और ही के साथ और सिंपल प्रेजेंट में एस और ईएस का यूज होता है सिंगुलर में, तो यहाँ पर वॉन्ट्स है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज टू बी सनी। देखिए भाई, वेदर की बात कर रहे हैं कि वेदर सप्ताह अंत में, वीक के अंत में मौसम बिल्कुल सनी रहेगा, धूप वाला रहेगा। तो ऑन द वीकेंड आर नहीं होता, आर का यूज नहीं होगा बेटे, यहाँ पर इज होना चाहिए। वेदर एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इज। तो यहाँ पर इज, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर नहीं होगा। प्लूरल में आर यूज करते हैं, सिंगुलर में इज का यूज किया जाता है। जहां एक की बात करते हैं वहां इज यूज होता है, और जहां पर मोर देन वन तो वहां पर यूज करते हैं बेटा प्लूरल, आर का यूज हो जाता है। The thieves entered a house at night and decamped with valuable worth rupees 50,000। कि चोरों ने घर में एंटर्ड किया, यानी कि चोर जो थे घर में आए रात को, और उन्होंने 50,000 की वैल्यूएबल चीजों को, यानी कि बहुत ही कीमती चीजों को लेकर वे फरार हो गए। तो यहाँ पर जब यहाँ पर एंटर्ड है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि सेकंड फॉर्म है तो दूसरा भी आपका सेकंड फॉर्म ही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, फर्स्ट। डिकैम्प नहीं होगा, यहाँ पर डिकैम्प्ड होगा। फरार होना, भाग जाना, चोर चोरी करके भाग गए 50,000 की वैल्यूएबल चीजों को लेकर के। ठीक है, फरार हो गए, भाग गए, तो डिकैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो इसका आंसर है फर्स्ट है। His father was few proud of his power over the horse। यहाँ पर है बेटे, उसके पापा को बहुत ज्यादा प्राउड था। फ्यू नहीं आएगा, वेरी होगा। यहाँ पर फ्यू इज इनकरेक्ट, वेरी प्राउड थर्ड होगा, अपने जो घोड़े की शक्ति पर, पावर पर, तो वेरी प्राउड होना चाहिए। ओके, दे हायर्ड ए मेड टू हैव क्लीनर द हाउस। क्लीनर जब बेटे यूज करते हैं, जहां पर हमारा जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा तो क्लीनर हो जाएगा, क्लीनर देन। ओके, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए, टू के बाद जो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर है हैव क्लीनर, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये है बेटे यहाँ पर इनकरेक्ट, तो क्या होना चाहिए, टू क्लीन द हाउस, थर्ड वाला। दे हायर्ड ए मेड, उन्होंने घर की सफाई करने के लिए एक मेड को हायर किया। दे हायर्ड ए मेड टू क्लीन द हाउस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, टू हैव क्लीनर जो होगा बेटा यहाँ पर रॉन्ग होगा ये। देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, उनकी अपॉइंटमेंट जो थी, उनकी जो मुलाकात थी वो लगभग 1 घंटे तक चली, ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक चली। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A young girl was kidnapped from the Manly street in 3 o'clock yesterday afternoon। एक यंग गर्ल थी, उसको किडनैप कर लिया गया। मेनली होगा यहाँ पर, मेनली जो होता है बेटे वो इनकरेक्ट है, मेन स्ट्रीट से,
और टाइम के साथ क्या यूज होता है? एट। तो यहाँ पर इन तो यूज नहीं होगा, यानी कि एक यंग गर्ल को मेन स्ट्रीट से कल दोपहर 3 बजे उसको किडनैप कर लिया गया। वॉच के बाद थर्ड फॉर्म है ना, पैसिव वॉइस है। किडनैप किसी के द्वारा हुआ है ना ये काम, तो पैसिव वॉइस होगा। किसी दूसरे के द्वारा काम किया गया है तो पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ये फोर्थ, मेन स्ट्रीट एट। इन नहीं होगा, यहाँ पर एट होगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आई ट्राई टू ट्रेवलिंग लाइटली पैकिंग ओनली द बेयर एसेंशियल्स। इसका यहाँ पर है बेटे, आई ट्राई टू ट्रेवलिंग, टू के बाद क्या आता है हमारा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ट्रेवल लाइटली। आई ट्राई टू ट्रेवल लाइटली पैकिंग ओनली द बेयर एसेंशियल्स। कह रहे कि मैं जब कोशिश करता हूँ और ट्रैवलिंग के समय पर कोशिश करता हूँ, जब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कि मेरी जो पैकिंग हो वो आवश्यक चीजों की हो और कम ही हो, हल्की हो। पैकिंग ओनली द बेयर एसेंशियल, आवश्यक चीजों की मैं पैकिंग करता हूँ, केवल हल्की। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, आई ट्राई टू ट्रेवल लाइटली। पैकिंग लाइटली यानी कि कम चीजों को पैकिंग करता है, और ओनली जो आवश्यक चीजें होती है उन्हीं की पैकिंग होती है, ज्यादा की नहीं, फालतू नहीं ले जाते। अब ज्यादा ले जाएंगे उसी को ढोते रहेंगे, है ना, मजा कब, एंजॉय कब करेंगे? एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे ट्रैवलिंग में, तो सामान को ही ढोते रहो। तो इसलिए अपनी एसेंशियल चीजों को ही ले जाओ, इससे तो आपको भी नॉलेज हो रही है भाई। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। द डॉग चेज द बॉल इनटू द नेबर्स यार्ड। क्या किया? डॉग बॉल का पीछा करते करते नेबर्स के आंगन में चला गया, पड़ोसी के आंगन तक पहुंच गया। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। द डॉग चेज द बॉल इनटू द नेबर्स यार्ड। कहां तक पीछा किया? पड़ोसी की उस पे चला गया भाई, पीछा कर रहा, उसने देखा नहीं मैं कहाँ घुसे जा रहा हूँ, पड़ोसी के आंगन में चला गया। नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये थे बेटे आपके आज के हमारे क्वेश्चंस, और आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले, कहीं पे भी आपका कोई मार्क्स डिडक्ट ना हो। अगर आपको ग्रामर में कहीं पे भी कोई डाउट है, अगर आप बिगिनर्स हो, न्यू स्टूडेंट्स हो, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी पर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, और कोई भी डाउट्स हो तो वहां पर मेरे ऐसे को आप क्लियर कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व कर दूंगी आपके ग्रामर से रिलेटेड। ओके, जितनी भी आपकी ग्रामर्स यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में आ रही है या जेडी में आ रही है, तो वो सारे ग्रामर्स बेटे मैं यहाँ पर आपके ग्रामर्स के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, और आपको बट प्रैक्टिस बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से करनी है। ओके, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं करनी है भाई। और मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ईमानदारी से। ओके।